हेलो एवरीवन। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है नेट। अगर हम फायरवॉल पे नेट कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो फायरवॉल में नेट दो भागों में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट जो है सोर्स नेट एंड सेकंड जो है डी नेट। अब फर्स्ट जो सोर्स नेट है उसमें तीन टाइप है। पहला है स्टैटिक, दूसरा है डायनामिक एंड थर्ड है पैट। अभी हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं, ये स्टैटिक, डायनामिक और पैट। सपोज हम स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगरेशन करते हैं अगर हम फायरवॉल पे। स्टैटिक नेट क्या होता है? स्टैटिक नेट मीन्स यहाँ पे 1-to-1 मैपिंग होता है। वन टू वन मैपिंग मीन्स क्या है? अगर हमारा जो वन प्राइवेट आईपी एड्रेस है उसके सामने हमें वन पब्लिक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। मीन्स वन प्राइवेट एड्रेस, वन पब्लिक आईपी एड्रेस। सो मैं आपको एक ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। अगर सपोज ये हमारा फायरवॉल है और ये जो है हमारा सपोज क्लाउड है, नहीं इंटरनेट, और ये हमारा सपोज मशीन है। अगर ये जो हमारा इंटरफेस है यहाँ पे पब्लिक आईपी ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन कर किया होगा। सपोज हम ले लेते हैं पब्लिक आईपी एड्रेस है 99.9.9.9 और हमारा इस मशीन का आईपी ले लेते 10.10.10.10। अगर इस मशीन को अगर हमें google.com एक्सेस करना है तो हमें नेट कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा फायरवॉल के ऊपर। सो अगर हम स्टैटिक नेट यूज़ करते तो हमें वन प्राइवेट आईपी एड्रेस के अगेंस्ट वन पब्लिक आईपी एड्रेस चाहिए। मीन सपोज अगर बाहर हमें इस मशीन को इंटरनेट एक्सेस करना है तो हमें ये प्राइवेट आईपी एड्रेस इस पब्लिक आईपी एड्रेस के सामने कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। बट इसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि आपके जितने भी अगर यहाँ पे अभी एक पीसी का मैंने एग्जांपल दिया है, अगर सपोज यहाँ पे और एक पीसी होता, मतलब 4-5 पीसी होते तो हमें 5 पब्लिक आईपी एड्रेस लगेंगे और हर एक प्राइवेट आईपी एड्रेस के सामने हमें वो 5 पब्लिक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करने पड़ेगा, तभी हमारा स्टैटिक नेट वर्क हो सकता है। अगर अभी हमारा छोटा इन्वायरमेंट है तो स्टैटिक नेट ठीक है कंसेप्ट, बट अगर सपोज हमारा यहाँ पे 100-200 मशीन्स है तब हमें 100 और 200 बार हमारा प्राइवेट आईपी एड्रेस इस फायरवॉल के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। और उसके लिए हमें अगर 100 पीसी है तो हमें 100 पब्लिक आईपी एड्रेस लगेंगे। ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। सो मोस्टली स्टैटिक नेट छोटे इन्वायरमेंट में होगा तो ठीक है, लेकिन जब बड़ा इन्वायरमेंट रहता है तब हमें कौन सा नेट कॉन्फ़िगरेशन करना है मैं अभी आगे बताएंगे वो दूंगा। सेकंड पॉइंट है हमारा डायनेमिक नेटिंग। डायनेमिक नेटिंग क्या रहता है? डायनेमिक नेटिंग भी सेम हमारा डायनेमिक नेटिंग भी हमारा सेम स्टैटिक नेट जैसा ही रहता है। मीन्स अगर सपोज हमारे पास 100 मशीन के लिए इंटरनेट एक्सेस करना है तो हमें 100 पब्लिक आईपी एड्रेस ही लगेंगे। बट डायनेमिक नेट में एक एडवांटेज क्या रहता है? अगर सपोज हमारा फायरवॉल है, इंटरनेट है और अगर यहाँ पे हमारा 100 मशीन है, पीसी है और यहाँ पे कनेक्टेड है स्विच थ्रू, तो हम फायरवॉल पे एक पुल बना सकते हैं और उस पुल में हम डायनेमिक नेट कॉन्फ़िगरेशन करके अगर सपोज इसमें से फर्स्ट मशीन का आईपी आया है और यहाँ पे एक
सपोज हम कोई भी फर्स्ट आया मशीन का एक रिक्वेस्ट आया इंटरनेट के लिए, तो यहाँ पे जो हमने एक पुल कॉन्फ़िगरेशन किया पब्लिक आईपी एड्रेस का, उस पुल में से एक आईपी एड्रेस ले लेगा, मीन्स एक वन प्राइवेट आईपी एड्रेस के अगेंस्ट एक पब्लिक आईपी एड्रेस लेगा और यहाँ पे इंटरनेट एक्सेस करेगा। अगर दूसरे पीसी का रिक्वेस्ट आया तो यहाँ पे दूसरा पब्लिक आईपी एड्रेस लेगा और इंटरनेट एक्सेस के लिए जाएगा। मीन्स क्या रहता है यहाँ पे एडवांटेज क्या है इसमें एक, कि हम यहाँ पे पूल कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं इन डायनामिक नेटिंग। बस यही की एडवांटेज है कि हमें अगर हमारे 100 पीसीस की रिक्वेस्ट है इंटरनेट के लिए, तो हमें 100 बार कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हमें एक बार ही कॉन्फ़िगरेशन करके पुल कॉन्फ़िगरेशन करके रिक्वेस्ट डायनामिक नेट कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। सो डायनामिक नेट में ये एडवांटेज रहता है, बट एक्सपेंसिव वाइज कॉन्सेप्ट सेम ही है इन स्टैटिक एज वेल एज डायनामिक। तो ये डायनामिक नेटिंग। थर्ड जो हमारा ऑप्शन है पैट, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। पैट में हमारा क्या है, अब ये जो हम तीनों भी जो नेटिंग की टाइप देख रहे हैं, जो स्टैटिक, डायनामिक एंड पैट, ये सब हमारे ट्रैफिक ट्रैवल्स करे इनसाइड टू आउटसाइड। भी मैं एक आपको एक एग्जांपल देता हूँ पैट नेट क्या रहता है। सपोज हमारे यहाँ पे फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन है, क्लाउड है, एक पीसी है, स्विच यहाँ पे कनेक्टेड है, और यहाँ पे हमारा जो पब्लिक आईपी एड्रेस है 9.9.9, और ये जो रेंज है हमारा 10.1.1.1, 1.2, 1.3। पैट में हमारा एडवांटेज क्या रहता है, हम स्टैटिक जैसा हमें बार बार कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, डायनामिक जैसे हमें पूल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम एक बार ही पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं इन पैट। मीन्स अगर सपोज इस पीसी को इंटरनेट एक्सेस के लिए जाना है तो एक ही पब्लिक आईपी एड्रेस लेके बाहर ट्रैवल करेगा, और इस पीसी की रिक्वेस्ट आई तो वो भी एक ही पब्लिक आईपी एड्रेस लेके बाहर जाएगा, और सपोज इस पीसी की रिक्वेस्ट आई तभी वो भी एक ही पब्लिक आईपी एड्रेस लेके बाहर जाएगा। तो यहाँ पे एक ही पब्लिक आईपी एड्रेस आता है, तो कैसे वो वर्क करता है, मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ दूसरा। यहाँ पे होता है पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। मीन्स सपोज यहाँ पे हमारे मशीन है 2-3, यहाँ स्विच है, कनेक्ट है। अगर इस मशीन को हमारा आईपी एड्रेस सपोज सेम ही है 1.1, 1.2, 1.3, इस मशीन को यहाँ पे इंटरनेट एक्सेस करना है, तो यहाँ पे पोर्ट एक रैंडमली पोर्ट नंबर एक ले देता है। अभी रैंडमली पोर्ट नंबर कौन सा लेता है, अभी हमारा 1024 तक हमारे रजिस्टर पोर्ट नंबर है, और 1024 से आगे जो भी पोर्ट नंबर है वो हमारे अनरजिस्टर्ड पोर्ट नंबर है, अनरजिस्टर्ड पोर्ट नंबर। सो अगर सपोज इस मशीन को इंटरनेट एक्सेस करना है,
अगर सपोज इस PC को इंटरनेट एक्सेस करना है तो सपोज रिक्वेस्ट आई है सपोज 10.1.1.1 ये हमारा सोर्स एड्रेस रहेगा। यहाँ पे हमारा सोर्स पोर्ट नंबर एक रहेगा। सपोज हमने दिया 40,000। हमारा डेस्टिनेशन क्या है, गूगल इंटरनेट एक्सेस करना है, मीन सपोज हमें गूगल एक्सेस करना, तो उसका सपोज रहेगा डेस्टिनेशन एड्रेस 8.8.8.8 एंड पोर्ट नंबर क्या रहेगा। अगर हमें इंटरनेट एक्सेस करना है इसका मतलब पोर्ट नंबर है 443। सो ये रिक्वेस्ट अगर ये पीसी ये रिक्वेस्ट लेके यहाँ पे फायरवॉल पे आता है। फायरवॉल पे आने के बाद यहाँ पे अगर हमने पैड कॉन्फ़िगरेशन किया है तो वहाँ पे ट्रांसलेट होता है क्या, हमारा जो सोर्स एड्रेस है वो वहाँ पे ट्रांसलेट होगा हमारा फायरवॉल के पब्लिक आईपी एड्रेस से, जो कि हमारा 90.9.9.9। सो यहाँ पे आ जाएगा 9.9। पोर्ट नंबर रहेगा सेम ही 40,000। डेस्टिनेशन एड्रेस रहेगा 8.8.8.8 और हमारा डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर रहेगा 443। याद रखोगे कि हमें अगर हमारा जो रिक्वेस्ट इनसाइड टू आउटसाइड जा रहा है तो जो भी हमारा डेस्टिनेशन एड्रेस है और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर है वो चेंज नहीं हो जाएंगे, वो वैसे ही रहेंगे। सो हमारा ये रिक्वेस्ट इस तरह ट्रैवर्स करेगा प्राइवेट टू पब्लिक। मीन्स हमारा जो भी प्राइवेट आईपी एड्रेस है यहाँ पे फायरवॉल पे हाइड होके हमारा आउटसाइड जो आईपी जाएगा ये पब्लिक आईपी जाएगा, पब्लिक इंटरफेस का आईपी जाएगा। अगर सपोज बाहर से यही रिक्वेस्ट इनसाइड के लिए आ रहे हैं तो उसको कैसे पता चलेगा कि वो ये रिक्वेस्ट इसी पीसी के लिए जाना चाहिए, इस पीसी से रिक्वेस्ट है। तो अगर बाहर से ये रिक्वेस्ट यहाँ पे फायरवॉल पे आता है तो यहाँ पे राउटिंग टेबल में चेक करता है कि ये रिक्वेस्ट राउटिंग टेबल में कौन सा पोर्ट नंबर के लिए ये रिक्वेस्ट इनसाइड टू आउटसाइड गई थी, कौन से मशीन से ये रिक्वेस्ट, कौन से पोर्ट नंबर से ये रिक्वेस्ट इनसाइड टू आउटसाइड गई थी। अगर यहाँ पे फाइंड आउट हो गया राउटिंग टेबल में 40,000 पोर्ट नंबर फर्स्ट पीसी से ये रिक्वेस्ट इनसाइड टू आउटसाइड इंटरनेट के लिए गई थी, तो जब भी यहाँ से ये रिक्वेस्ट आते हैं फायरवॉल के ऊपर यही पैकेट रिप्ले करता है फायरवॉल उस पैकेट को, तो फायरवॉल से इस पोर्ट नंबर के अगेंस्ट ये रिक्वेस्ट ट्रांसफर हो जाएगी PC1 को। इस तरह से हमारा पैड वर्क करता है। यहाँ पे हमें पैड में मैंने पब्लिक आईपी एड्रेस की ज़रूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे एक पब्लिक आईपी एड्रेस होगा तो भी चलेगा हमें पैड में। तो यही कंसेप्ट है कि स्टैटिक में हमें क्या चाहिए, 1-to-1 मैपिंग रहता है। स्टैटिक में क्या रहता है, 1-to-1 मैपिंग रहता है। मेरे से अगर हमें जितने प्राइवेट आईपी एड्रेस है उतने हमें पब्लिक आईपी एड्रेस लगेंगे। डायनामिक में क्या रहता है, सेम कंसेप्ट है स्टैटिक जैसे। अब लेकिन यहाँ पे डायनामिक में क्या रहता है, हम फायरवॉल के ऊपर पुल कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, उसके रीज़न हमें बार बार कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं, जैसे कि स्टैटिक नेट जैसा। और पैड में क्या है कि हमें एक ही पब्लिक आईपी एड्रेस की ज़रूरत है, हमें अब हर प्राइवेट आईपी एड्रेस के अगेंस्ट हमें पब्लिक आईपी एड्रेस की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हम एक बार ही पैड कॉन्फ़िगरेशन करेंगे फायरवॉल के ऊपर, उस पैड पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन के ऊपर कंसेप्ट से ट्रैफिक ट्रैवल्स होगा इनसाइड टू आउटसाइड।